Good morning. Today I am going to tell you about some basics parameters of a solar panel. Okay. When you go to market to buy some solar panels or any PV models, you will see some specifications will be written there. Okay. On the back side of the solar panel. Like here it is an example. It is the solar panel of Dokyuk Solar Company. Here you will see some parameters like maximum power voltage, maximum power current, open circuit voltage, short circuit current, and many more. Okay, normal operating temperature. Here is another example, luminous power technology. Okay, here you will also see rated power, rated voltage, open circuit voltage, short circuit voltage, like this. So today we are going to discuss some about these parameters, like what is open circuit voltage. तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कौन सा वोल्टेज है। ओपन सर्किट का वोल्टेज है, और ये जो वोल्टेज होता है ये किसी भी पैनल का मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो कि उस पैनल से हमें मिल सकता है। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है? वोल्टेज है जो कि किसी भी पैनल से हमें मैक्सिमम कितना वोल्टेज मिल सकता है उस चीज़ को बताता है। वो जो वोल्टेज होता है मैक्सिमम वोल्टेज, उसी को हम क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट वोल्टेज बोला जाता है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज डैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सोलर सेल व्हेन इट्स टर्मिनल्स आर लेफ्ट ओपन। जब हम सोलर पैनल या सोलर सेल को लेते हैं और उसके टर्मिनल पे कोई लोड कनेक्ट नहीं करते हैं और उसमें एक मल्टीमीटर से हम लोग चेक करते हैं, और जो वोल्टेज आता है उसको ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं, और ये जो वोल्टेज होता है वो मैक्सिमम होता है। तो हम लोग प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो देखिए, ये एक सोलर पैनल है, इसमें टर्मिनल निकले हुए हैं। जब इस टर्मिनल्स को, ये एक मल्टीमीटर डिवाइस है, ठीक है, मल्टीमीटर एक डिवाइस होता है जिससे आप लोग बहुत सारी मेजरमेंट्स ले सकते हैं, लाइक वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करेंट का। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जब इस सोलर पैनल का जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल होगा, इसको मल्टीमीटर के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा आपकी कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है इसमें, है ना। सोलर पैनल से कोई लोड कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट उस पर रेडिएशन पड़ रहा है और वो वोल्टेज जनरेट कर रहा है। मैक्सिमम वोल्टेज कितना जनरेट कर रहा है? 20 वोल्ट का। तो इस सारे सोलर पैनल का अलग अलग VOC होता है, ठीक है ना। VOC शॉर्टकट में बोला जाता है ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसने जो मेज़रमेंट लिया है वो 20.19 वोल्ट का मेज़रमेंट आया। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो पैनल है, इस पैनल का से मैक्सिमम कितना वोल्टेज निकलेगा? तो 20.19। अब इससे कम भी निकल सकता है, ठीक है। ये ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया, लेकिन हम लोग जो इसको लाते हैं, यूज़ करते हैं, तो नॉर्मली ये थोड़ा कम रहता है, ठीक है। चलिए, वो कहलाता है ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है, जो मैक्सिमम हम लोग को ऑपरेशन के दौरान मिलता है। जब हम लोग इसको लोड से कनेक्ट कर देते हैं, इस पर सन का रेडिएशन फॉल करता है, उसके बाद जो जनरेट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज, ठीक है, जो कि V मैक्स कहलाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद आता है शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है? जब हम किसी भी जब एक सर्किट लेते हैं और उसके पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल को जब हम लोग एक साथ अटैच कर देते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है, और उस दौरान जो करंट जनरेट होता है उसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट करंट। तो ठीक है, तो द शॉर्ट सर्किट करंट इज़ द करंट थ्रू द सोलर सेल व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल इज़ जीरो। मतलब कि किसी भी सोलर सेल या पैनल की अगर हम बात करते हैं तो उसका अगर वोल्टेज ज़ीरो कर देते हैं हम लोग, ठीक है, वोल्टेज ज़ीरो कर देते हैं। जैसे ये हम लोग का एक सोलर पैनल है, ठीक है, इसमें से एक ये टर्मिनल निकला, एक ये टर्मिनल निकला, ये पॉजिटिव मान लेते हैं, ये नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके टर्मिनल्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इस दोनों को एक साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक मल्टीमीटर डिवाइस से चेक करते हैं कि इसका कितना एम्पियर आ रहा है। तो ये जो करंट होता है, यही करंट क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है, ठीक है। तो द शॉर्ट सर्किट करंट इज़ द करंट थ्रू द सोलर सेल व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द सोलर सेल इज़ जीरो। सोलर सेल के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो ज़ीरो होगा, और जो करंट तब जा कर के जो हमें करंट मिलेगा वो शॉर्ट सर्किट करंट कहलाता है। शॉर्ट सर्किट करंट में क्या होता है? लोड जो होता है ज़ीरो कनेक्टेड होता है, कुछ भी कनेक्ट नहीं होता है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। तब जो करंट हमें निकलेगा वो मैक्सिमम करंट निकलता है, उसी को ISC बोला जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक मैं ग्राफ दिखाया हूँ, अभी भी इस मैं ग्राफ को एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ये अब
ये क्या होता है, ठीक है। मैक्सिमम फिल फैक्टर क्या होता है, तो देखिए फिल फैक्टर की मैं आपको बता देता हूँ। फिल फैक्टर से पहले हम लोग देखेंगे मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो देखिए मैक्सिमम पावर पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द कंडीशन अंडर विच द सोलर सेल जनरेट्स इट्स मैक्सिमम पावर। वो कंडीशन जिसमें कोई भी सोलर सेल जो होता है मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। तो ये वी मैक्स क्या है और आई मैक्स क्या है, हम लोग इसको जानते हैं। तो देखिए ये जो है ये ISC ये हम लोग का शॉर्ट सर्किट करंट हो गया, और VOC ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे, ठीक है ना। STC पे ये हम लोगों को इतना दिखा रहा है। लेकिन जब हम लोग सोलर सेल लेकर के आता है तो वो कुछ सोलर सेल जो होगा वो हमें जो करंट उससे निकलेगा, ठीक है, और जो मैक्सिमम वोल्टेज निकलेगा, जो करंट निकलेगा उसको आई मैक्स बोला जाता है। जो वोल्टेज निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम, वी मैक्स बोलते हैं। मतलब हमने सोलर सेल लाया, उसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद हम लोगों को जो कितना करंट मिलता है उस करंट को आई मैक्स बोलते हैं, ठीक है। और जो जितना वोल्टेज मिलता है उसको वी मैक्स बोलते हैं। तो ये जो वी मैक्स होगा हमेशा VOC से कम होगा, ओपन सर्किट वोल्टेज से हमेशा कम होता है वी मैक्स, ठीक है। और ये ISC से हमेशा कम होगा आई मैक्स, इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है, जब हम करंट को वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोगों ने सोलर सेल लाया, सोलर सेल पे रेडिएशन फॉल हुआ और हमें इतना करंट मिल रहा है, इस लेवल तक का करंट मिल रहा है जो कि आई मैक्स से दिखाया गया है। फिर इस लेवल का वोल्टेज मिल रहा है जिसको वी मैक्स से दिखाया गया है। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आई मैक्स को वी मैक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिल जाएगा। मैक्सिमम ये कौन सा पावर है, ये ऑपरेटिंग पावर है, मतलब कि अभी हम लोगों को इतना मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब आता है कि फिल फैक्टर क्या होता है। तो फिल फैक्टर क्या है, ये रेशियो है मैक्सिमम पावर का फ्रॉम द सोलर सेल टू द आइडियल पावर ऑफ द सेल। मैक्सिमम पावर तो हमें इतना मिल रहा है, अभी हम लोगों ने देखा कि मैक्सिमम पावर हमें कितना मिल रहा है, आई मैक्स इंटू वी मैक्स इक्वल टू पी मैक्स, इतना हम लोगों को मैक्सिमम पावर मिल रहा है। लेकिन हकीकत में कितना होना चाहिए, हकीकत में कितना होना चाहिए, ये वाला ISC इंटू VOC, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने से जो पावर आएगा ये होना चाहिए रियल पावर। समझ में आ रही है बात। तो इस दोनों का रेशियो जो होगा उसको बोला जाता है फिल फैक्टर, मतलब कि मैक्सिमम पावर पॉइंट का और जो आइडेंटिकल पावर होगा इसका, इन दोनों का जो रेशियो होगा इसको बोला जाता है फिल फैक्टर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फिल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, P मैक्स अपॉन में VOC इंटू IOC। मतलब कि ये P मैक्स जो है वो ऑपरेटिंग पावर है, लेकिन हकीकत में कितना पावर होना चाहिए तो वो नीचे लिखा हुआ है VOC इंटू IOC। तो P मैक्स का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि I को अगर मैक्सिमम जितना उससे करंट मिल रहा है और मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल जाता है P मैक्स। तो P मैक्स अपॉन में VOC इंटू ISC कर देते तो फिल फैक्टर निकल जाता है। फिल फैक्टर बेसिकली ये रेशियो क्या बताता है, तो ये रेशियो हम लोगों को क्वालिटी के बारे में बताता है कि कोई सोलर सेल कितना अच्छा है। देखिए ये जो आप कर्व देख रहे हैं, ये कर्व कितना ज़्यादा स्क्वायर हो, जितना ज़्यादा इसका स्क्वायरनेस होगा उतना अच्छा वो सोलर सेल होगा। तो फिल फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोलर सेल टू द आइडियल पावर ऑफ द सेल। इट इज़ द मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ द सोलर सेल। ठीक है, आई होप आप लोग का क्लियर होगा। उसके बाद आता है कन्वर्जन इफ़िशियंसी। अब इफ़िशियंसी हम लोगों को पता है, इफ़िशियंसी क्या होता है। इफ़िशियंसी किसी भी चीज़ का अगर हम लोग इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो होता है जितना हम लोगों का आउटपुट निकलता है, ठीक है, और जितना हम लोग इनपुट उसमें करते हैं, इन दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं तो वो हम लोगों का क्या मिलता है, इफ़िशियंसी मिलता है। तो सोलर के केस में भी सेम है। इट इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पावर दैट कैन बी कन्वर्टेड एंड कलेक्टेड व्हेन अ सोलर सेल इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। बेसिकली हम कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ एनर्जी आउटपुट फ्रॉम द सोलर सेल, मतलब कि सोलर सेल से एक सेल हम लोगों का है, इसके थ्रू हम लोगों का कितना एनर्जी आउट हो रहा है, ठीक है, और इस पे जितना रेडिएशन फॉल हुआ, ठीक है ना, इसके टोटल एरिया पे जितना रेडिएशन फॉल हुआ, मतलब कि जितना एनर्जी इनपुट हुआ, इस दोनों का रेशियो निकालते हैं तो वो कहलाता है हम लोगों का कन्वर्जन इफ़िशियंसी। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है P मैक्स, मतलब कि P मैक्स क्या, हम लोगों को आउटपुट, यही तो आउटपुट मिला हम लोगों ने जब सेल को लिया था और उसको हम लोग जब इस पर सनलाइट फॉल हुआ था तो हम लोगों का जितना निकला था पावर वो यही पावर है, ठीक है। P मैक्स वो हो गया। अब हम लोग को सोलर सेल में कितना रेडिएशन दिए थे कि इतना इलेक्ट्रिक। देखिए सोलर सेल आप लोगों को पता है कि नॉर्मल चीज़, ये तो सबको पता होता है कि यहाँ से फोटोन एनर्जी देते हैं जो कि सनलाइट से निकलते हैं और ये आउटपुट के फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो
ये हो गया हम लोग का इनपुट और ये हो गया आउटपुट, ठीक है। इनपुट हो गया और आउटपुट हो गया। तो इनपुट हम लोगों का जो होता है वो डिपेंड करता है एरिया पे और सोलर इंसुलेशन पे, ठीक है ना। तो हम लोग का जो स्टैंडर्ड इंसुलेशन है वो कितना है, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए। इस पर सोलर इंसुलेशन क्या होता है, इस पर एक अलग से वीडियो आएगा, ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, ठीक है। तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो इनपुट हम लोग देखिए, इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, इस टॉपिक को देखिए, मैं बता रहा हूँ। ये पी मैक्स क्या हुआ, हम लोगों का आउटपुट हुआ, लेकिन हम लोग सोलर सेल पे कितना इनपुट क्या कर रहे हैं, तो इनपुट जो हम कर रहे हैं वो पी इन है, ठीक है। पी इन कितना माना जाता है, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर। जब इसको हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल एरिया पे फॉल हो रहा है, तो ये हम लोगों का क्या कहलाता है, यही हुआ हम लोग का इनपुट, ठीक है। ये क्या हुआ, हम लोगों का इनपुट हुआ, याद रखिएगा। पी इन इंटू ए, ये क्या है, इनपुट है, पी इन इंटू ए। अगर कोई पूछ दे कि इनपुट कितना हम लोग दे रहे हैं किसी भी सेल पे या पैनल पे, तो वो हो जाएगा पी इन, जो कि पी इन कॉन्स्टेंट होता है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, और एरिया सोलर सेल का हो सकता है, सोलर पैनल का हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है, इनटू एरिया। तो ये हम लोगों का इनपुट हो गया और आउटपुट पी मैक्स है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला हो गया पी मैक्स अपॉन पी इन इंटू एरिया, ठीक है। अभी एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे हम लोगों को दे रखा है कि ए सोलर मॉड्यूल हैविंग 60 सेल्स। एक सोलर मॉड्यूल है जिसके पास कितना सेल है, 60 सेल का बना हुआ है। इस चीज़ को समझिए आप। एक हम लोग के पास ये एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल जी क्या होता है, जब छोटा छोटा सेल्स जो होता है, बहुत सारे सोलर सेल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो मॉड्यूल बनता है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग इस तरीके का एक पैनल है। टोटल नंबर कितना हम लोगों का है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये सब बॉक्स जो है आप लोगों को दिख रहा है, ये सेल कहलाता है। तो ये टोटल कितना है, 60 सेल्स दे रखा है, ठीक है। और एक सेल का डायमेंशन कितना बोल रहा है, एक सेल का डायमेंशन बोल रहा है 156 इंटू 156 इतना इसका डायमेंशन बता रहा है। अभी हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये डायमेंशन क्यों दिया है। तो एक सोलर मॉड्यूल है जिसका 60 सेल्स है और एक सेल का डायमेंशन है 156 इंटू 156 गिव्स 7.96 एम्पियर करेंट एंड 30.18 वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। मतलब बोल रहा है कि देखिए, यहाँ पे मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ कि आई मैक्स वो कितना जब ऑपरेट कर रहा है, जब ये मॉड्यूल को हम लोग धूप में रखते हैं, काम करना स्टार्ट करता है, तो कितना करंट देता है, 7 पॉइंट, यहाँ पे देख सकते हैं 7.96 एम्पियर। और वोल्टेज कितना देता है, तो 13.18 वोल्ट, इतना वोल्टेज दे रहा है, ओके। लेकिन इसका शॉर्ट सर्किट जब चेक किया जाता है तो वो कितना है, 8.99 है। और ओपन सर्किट वोल्टेज कितना है, 36.72। देखिए, यहाँ पे आपको एक गौर करने वाली बात है। मैंने बताया था कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो होता है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, वी मैक्स से, जो हम लोगों को मिल रहा होगा उससे बड़ा होगा, ठीक है। VOC विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन वी मैक्स, हमेशा याद रखिएगा। वैसे ही ISC शॉर्ट सर्किट करंट हमेशा ज़्यादा होगा किससे, आई मैक्स से। ऑपरेटिंग जो हम लोगों को मिल रहा होता है ना, वो कम मिल रहा होता है, ठीक है। हमेशा क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, मैक्सिमम करंट है। ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है। ये दोनों कब मिल पाएगा, जब एकदम स्टैंडर्ड, जैसे कि उसका AM जो हो STC के अकॉर्डिंग हो, टेम्परेचर जो हो 25 डिग्री सेल्सियस हो, तब जाकर के उतना मिलता है। खैर, ये सब चीज़ें मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा आपको। अभी आप एकदम मैं छोटा सा एक नॉर्मल सा बात बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि आई मैक्स इतना है, वी मैक्स इतना है। फिर बोल रहा है द मॉड्यूल्स गिव्स ओपन सर्किट वोल्टेज दे रहा है 36.72 और ओपन सर्किट करंट दे रहा है 8.99 एम्पेयर। अब पूछ रहा है आपसे कि इसका मैक्सिमम पावर कितना देगा, वो मॉड्यूल कितना पावर देगा। तो हम लोगों ने पावर का सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ा है कि आई मैक्स इंटू वी मैक्स, ठीक है ना। ये ऑपरेटिंग पावर पूछ रहा है, याद रखिएगा, आइडियल पावर नहीं पूछ रहा है, ऑपरेटिंग पावर, हमेशा ऑपरेटिंग पावर ही पूछेगा। तो आई मैक्स को वी मैक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का जो आंसर आता है वो 240 वाट आता है। तो ये वाला सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आता है फिल फैक्टर पूछा है। फिल फैक्टर क्या, मैंने बताया था कि ये क्या होता है, जो पी मैक्स मैक्सिमम वोल्ट जो हम लोगों को मिल पाता है और जो आइडियल होता है, इन दोनों का रेशियो होता है। और फिल फैक्टर हमें क्या बताता है कि कौन कितना अच्छा है। तो 1 के अगर करीब अगर हमारा फिल फैक्टर आता है, जितना ज़्यादा करीब रहेगा उतना ज़्यादा बेटर हम लोगों का सोलर सेल होगा, ठीक है।
मतलब कि इन जैसे पी मैक्स जो हो गया हम लोगों को ऑपरेटिंग मिल रहा है, और वी ओ सी इंटू आई ओ सी क्या है, स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है ना। मतलब अगर 1 के करीब होगा अगर, ठीक है, तो वो सेल उतना अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए पी मैक्स क्या हो गया हम लोगों का, आई मैक्स इंटू वी मैक्स, और वी ओ सी इंटू आई ओ सी नीचे में है। जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पी मैक्स हमारा 240 था, और आई एस सी और वी एस सी मतलब 8.99 एम्पियर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 330 वोल्ट आएगा। ओके, तो इन दोनों का रेशियो निकालने पे आ रहा है 0.7272। तो परसेंटेज में हम लोग निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ गया 72.72%। ये मतलब एक लगभग 80 के करीब आ रहा है। तो 80 के करीब अगर रहे तो सोलर सेल अच्छा माना जाता है, ठीक है। 72 है तो हम लोग नियरली अबाउट 80 के करीब इसको समझ लेते हैं। मतलब देखिए 80 टू 100 के बीच में रहे ना, मतलब 0.80 से लेकर 1 के बीच में रहता है तो वो सोलर सेल अच्छा माना जाता है। तो इसको भी हम लोग अच्छा ही कह सकते हैं क्योंकि ये 80 के ज़्यादा करीब है। अब इफ़िशेंसी की बात आती है, तो इफ़िशेंसी मैंने आपको बताया था कि जितना हम लोगों को वोल्टेज मिल पाता है और जितना हम लोग उसमें सोलर इनपुट करते हैं, ठीक है। तो पी मैक्स हम लोगों को पता है, पी मैक्स कितना था, ये 240 हो गया। अब पी इन मैंने इसके बारे में बोला था कि ये कांस्टेंट होता है इंसुलेशन, ठीक है, कि किसी इतना मीटर स्क्वायर पे इतना वाट का सोलर से हम लोगों को जनरेट होकर के मिलता है। और एरिया के लिए सोलर सेल का डायमेंशन यहाँ पर दे रखा है, एक का डायमेंशन 156 इंटू 156, तो 60 सेल्स है। नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 60 है। यहाँ देखिए नंबर ऑफ सेल्स 60 है, तो 60 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इतना से, को बदलते हैं जब मीटर में तो 0.156 आता है। इसको मल्टीप्लिकेशन करने पे एरिया जो टोटल आएगा 1.46 मीटर स्क्वायर आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे इफ़िशेंसी हो गया हम लोग का पी मैक्स, तो पी मैक्स हम लोगों का कितना निकला था, 240 निकला था, और 1000 नीचे में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 इंटू 1.46, तो हम लोग का जो आता है आंसर वो 0.1643 आता है। और इफ़िशेंसी परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16.43% इफ़िशेंसी हम लोगों का आ रहा है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था आप लोगों के लिए। अब मैं आपको देखिए मॉड्यूल का जो मॉड्यूल जो होता है उसका इफ़िशेंसी हमेशा कम होगा, किससे, सेल से। ऐसा क्यों, सोचने वाली लॉजिक वाली बात है। तो हम लोग इस बात को समझते हैं। देखिए ये एक हम लोग का सोलर सेल है, इस टोटल पे हम लोगों का रेडिएशन फॉल हो रहा है, तो ये टोटल एरिया ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट, मतलब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आउटपुट भी हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, मतलब इफ़िशेंसी इसका ज़्यादा होगा। अब हम लोग मॉड्यूल को देखते हैं। तो मॉड्यूल में यहाँ पर देखिए सोलर सेल जो होता है थोड़ा सा कर्व होता है, तो कर्व होने की वजह से, एक मिनट मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये हो गया, इस पर मतलब पूरे पे सोलर लाइट पड़ेगा, तो इस पूरे सोलर लाइट को ये कन्वर्ट करेगा, है ना, तो आउटपुट भी ज़्यादा होगा। ये इनपुट हो गया, ठीक है, और ये आउटपुट हो गया, आउटपुट भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है, ये जो अब बीच में मिडिल में एरिया बनता है, क्योंकि एक जो सोलर सेल होता है वो इस तरीके से कुछ कर्व होता है ना, कर्व होता है, तो इस कर्वनेस की वजह से यहाँ पे बीच में थोड़ा सा एरिया बच जाता है जो कि यूजलेस होता है। लेकिन रेडिएशन तो इस पर भी फॉल हो रहा है, रेडिएशन इस पर भी फॉल हो रहा है, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं कर पाता है, मतलब कि इनपुट ही ज़्यादा नहीं हो पाता है तो आउटपुट क्या ज़्यादा होगा। इसलिए हमेशा सेल का जो होगा इफ़िशेंसी वो मॉड्यूल की इफ़िशेंसी से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था वही चीज़ है, यहाँ पे एक मॉड्यूल है, इसका हम लोग मल्टीमीटर से कनेक्ट करके वीओसी पता कर सकते हैं, आईएससी पता कर सकते हैं। वीओसी क्या होता है, वीओसी किसी भी पैनल का सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज मिल सकता है उस पैनल से उसको बताता है। आईएससी क्या होता है, किसी भी पैनल से कितना ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कितना करंट मिलेगा उसको बताता है। ये शॉर्ट में आपका पूरा एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। मल्टीमीटर एक डिवाइस है जो से हम लोग बहुत सारे मेज़रमेंट ले सकते हैं, करंट का, एम्पियर का, करंट का, वोल्टेज का, रेजिस्टेंस का, इन सारी चीज़ों का। ये सोलर पैनल के पीछे इस तरीके का लगा होता है। तो जब भी आप लोग जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेटर है, इसके जो स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए एसटीसी पे हमेशा ये एक अच्छी पॉइंट आपको मिल रहा है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है सोलर सेल बहुत अच्छा काम करता है। अगर इससे ज़्यादा राइज कर जाता है तो सोलर सेल का एफिशिएंसी जो होता है घट जाता है। इरिडेंस देखिए यहाँ पे दे रखा है 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, और एएम, ठीक है ना, एएम 1.5 है। इन सारी चीज़ों पे मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। फिल फैक्टर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे, ठीक है।
तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए।